10 बच्चों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। झांसी हादसे में अब तक 10 बच्चों की मौत की खबर। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगने के बाद जानकारी ये मिल रही है कि सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया, दुख जाहिर किया है और इसी बीच 10 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज झांसी, बच्चों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन इसी बीच 10 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी है, जो कि डर था। अगर कहा जाए, ये डर लगातार था कि बच्चों को अगर वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है तो तुरंत उनको क्या किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का इंतजाम किया गया था, ये वहां पर व्यवस्था थी क्या, ये सवाल उठ रहा था। और इसी बीच एक दुखद खबर कहा जाए, 10 मासूम बच्चे जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया था, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग। अवनीश, विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं। अवनीश, 10 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ ऐसा आंकड़ा भी है कि बच्चों की हालत और नाजुक भी है? नहीं, देखिए, संख्या की पुष्टि तो अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये बात सही है कि कुछ बच्चों की मौत हुई है। करीब 40 के आसपास बच्चों को निकाला गया है सुरक्षित। कुछ बच्चों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री योगी को भी जैसे जानकारी मिली, उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है। तत्काल सीनियर अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए लखनऊ से भी निर्देश दिए गए हैं, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों। घटना काफी बड़ी है। शॉर्ट सर्किट जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी थी और वो आग फैली, इतनी तेजी से फैली कि उसके बाद जो उसका धुआं था। ठीक है अवनीश, काफी तेजी से झांसी मेडिकल कॉलेज के पीआरओ डॉक्टर सेंगर हमारे साथ कनेक्ट हैं। डॉक्टर सेंगर, क्या आंकड़ा है फिलहाल हमारे पास, क्या जानकारी उपलब्ध है? हाँ, मैं डॉक्टर नरेंद्र सेंगर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ मेडिकल कॉलेज झांसी में। 10:30 पर जो एनआईसीयू के अंदर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, 51 मरीज भर्ती थे, वहां पर बच्चे थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लीड में स्पार्क हुआ, उसको सिस्टर्स ने वहां चप्पल से बुझाने की कोशिश की तो उसकी चप्पल में आग लग गई। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे आग नहीं बुझी। तो फिर फायर अलार्म बजने लगे। फायर अलार्म के बजने के बाद जो हौजरी से पानी डाला गया, उससे भी आग नहीं बुझी। तो वहां पर चूंकि 51 बच्चों को ही ऑक्सीजन लग रही थी, तो जरा सा स्पार्क की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन, आग ने एकदम फ्लेयर हो गई और किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो फटाफट बच्चों को गोद में लेके और मेडिकल स्टाफ को रेस्क्यू किया गया है। मेडिकल स्टाफ पूरा रेस्क्यू, 10 लोग अंदर थे, रेस्क्यू हो गए हैं। 31 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनका इलाज इमरजेंसी में चल रहा है। बाकी कितनी कैजुअलिटी ये भी कहा नहीं जा सकता, तो अभी देखते हैं कि सर, हमारे पास आंकड़ा है 10 बच्चों की मौत की खबर। क्या अभी हमें रुकना चाहिए? एक जिम्मेदारी से मैं पूछ रहा हूं आपसे, या बिल्कुल ठीक है। 10 बच्चों की मतलब कैजुअलिटी हुई है। ठीक है। और 31 बच्चों का जिनका रेस्क्यू किया गया, उनके लिए बैकअप प्लान क्या था आपके पास? उनको एडमिट करा दिया गया? उनका बैकअप प्लान है, जो हमारे पीडियाट्रिक वार्ड है, हमारा प्लास्टिक सर्जरी वार्ड है, जहाँ बर्न वार्ड है, वहां पर उनको शिफ्ट करके, बेसिकली सबको सफोकेशन हुआ है, शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आग लगने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया या अभी भी जारी है ये? फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई थी, सारे ऑफिसर्स आ गए थे, डीएम आ गए थे, कमिश्नर साहब आ गए थे, एसएसपी आ गए थे, डीआईजी आ गए थे, कमिश्नर साहब आ गए और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब जो बाकी बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट कहीं और शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। और मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही या बाकी हॉस्पिटल्स में भी रेफर किया? मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करके। हमें जानकारी ये भी मिली कि कैंपस की लाइट काट दी गई, तो बाकी जगह फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं, कैंपस की लाइट उस एरिया की काटी गई है जिससे कि आग फ्लेयर अप ना हो। उस पर्टिकुलर फोकस की लाइट काटी गई थी। क्या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उन 31 बच्चों के रिगार्डिंग सर, जिनकी हालत गंभीर होगी? जाहिर सी बात, अगर वो आईसीयू में भर्ती नहीं, बच्चे मतलब फायर की वजह से गंभीर नहीं है, जो ऑलरेडी ही भर्ती, अगर उनको आईसीयू में किया गया होगा तो क्योंकि मृत्यु में भर्ती थे। अब चूंकि मेडिकल कॉलेज है, काफी लोड रहता है यहाँ पर, जितने बेड थे उस पे बच्चों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए, और सभी पर ऑक्सीजन चल रही थी। जब ऑक्सीजन चलती है तो आप जानते हैं कि जरा सा फायर फ्लेयर अप कर जाता है। हालांकि फायर प्रिवेंशन की सारी व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद थी, उसके बावजूद भी उसको कंटेन नहीं हो पाई। अगर व्यवस्थाएं नहीं होती तो मेरे ख्याल से कैजुअलिटी शायद बहुत ज्यादा हो गई होती। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, अब प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि जो 31 बच्चे एडमिट हैं उनकी हालत नाजुक है, जैसा हम समझ रहे हैं। नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। मैं इमरजेंसी में हूँ, हमारी टीम लगी हुई है। इसका क्या उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो तो समय बताएगा।
मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, क्या कोई लखनऊ से फोन वहां पहुंचा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रमुख सचिव पासादी सेन शर्मा जी का भी 2 बार फोन आ चुका है। हमारी जो डीजीएम है किंजल सिंह जी, उनका भी 2 बार फोन आ चुका है। लगातार वो अपडेट ले रही हैं और पीएस सर भी हमारी लगातार अपडेट ले रहे हैं। हाँ, अब जांच पड़ताल वाले पहलू पर भी बात होगी कि आग अगर लगी तो वहां पर बैकअप प्लान क्या था, फायर को लेकर सेफ्टी नॉर्म्स क्या थे, ये भी एक सवाल होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है, मैंने खुद जाके देखा है कि वहां पर अलार्म बज रहे हैं, फायर अलार्म बज रहे हैं। हाउस रेंज में पानी था, फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे और जो स्टाफ जिसको ट्रेनिंग दी गई थी उसके ट्रेनिंग के अनुसार उसने आग बुझाने की कोशिश की। और प्रमुख सचिव ने डायरेक्शन दी है कि उनको कैसे अब उनको रेस्क्यू करना है, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है। अब जो बाकी जो बच्चे हैं उनको ट्रीटमेंट में फोकस करना है, ये प्रमुख सचिव पासादी सेन शर्मा जी ने डायरेक्शन दिया और लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान किसी को कोई चोट आई हो, क्योंकि आग में 10 बच्चे। रेस्क्यू के दौरान बिल्कुल ठीक है, रेस्क्यू के दौरान जो हमारे मेडिकल स्टाफ था, जो हमारी टीम थी, उनको काफी धुएं की वजह से घुटन महसूस हो रही थी, तो 5-6 लोगों को उनको भी एडमिट किया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त में आप लगातार काम करें, इसके लिए थैंक यू भी कहना होगा एक जिम्मेदार अधिकारी के नाते। लेकिन जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पीआरओ झांसी मेडिकल कॉलेज ने दी है वो बताते हैं हम, आग कहां से लगी। दरअसल एनआईसीयू में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी थी, जिससे ऑक्सीजन बच्चों को मिल रही थी और काफी कोशिश की गई। उसके बाद भी जब आग नहीं बुझी, अचानक ऑक्सीजन लीक होने की वजह से आग और ज्यादा फैल गई। आप समझते हैं इस टेक्निकल टर्म को कि कहीं भी आग अगर लगी है तो उसको अगर ऑक्सीजन सप्लाई आप रोक दें तो आग बुझ जाती है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी आग और भड़कती जाएगी और यही एग्जैक्टली यहां पर हुआ। बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री लगातार संज्ञान लिए हुए हैं और 31 बच्चों का रेस्क्यू जो है वो किया गया, उनका इलाज जारी है और साथ ही ऑक्सीजन कैंपस, दरअसल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी और इन बच्चों का इलाज भी जो है वो लगातार यहीं पर चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। कौन देगा मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो वही देगा जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला, मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? शनिवार दिन 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था हमारे बच्चे के आग लगा दी ना, जल गए। तो अब परिजनों की तरफ से एक नाराजगी जो जायज महसूस होती है, कई परिजन काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। एनआईसीयू में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी थी और अस्पताल की बिजली काट दी गई है, लेकिन उसी एरिया की काटी गई है जिस एरिया में यह आग लगी थी। बाकी हिस्से में बिल्डिंग लगातार वहां सप्लाई जारी है इलेक्ट्रिसिटी की और 31 बच्चे ऐसे हैं जिनको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। 31 बच्चों को लगातार इलाज दिया जा रहा है और 10 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। 10:20 पर आग लगी, ऑक्सीजन लीक होने से आग और भड़क गई। काफी कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझाई जा सकी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई इतनी तेज थी कि आग लगातार फैलती चली गई और एक काफी तेज अगर कहा जाए कि आग फैली। एनआईसीयू में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी थी, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है और 31 बच्चों का रेस्क्यू जो हुआ उसके बाद उनको अब इलाज मिल रहा है। इमरजेंसी वार्ड में ही उनका इलाज जारी है। डीएम, एसएसपी, डीआईजी मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ से आला अधिकारी और मुख्यमंत्री ने भी मामले पर संज्ञान लिया है।